नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 लालची पंडित। तेनाली राम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी सूझबूझ से कठिन समस्या का हल निकाल देते थे। राजा कृष्णदेव के दरबार में एक बहुत ही होशियार व्यक्ति थे जिनका नाम तेनालीराम। वह बड़ी सी बड़ी मुश्किल का आसानी से हल निकाल देते थे। प्रस्तुत कहानी हमें बताती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हम आगे कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह हमें बताती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय अपनी माता जी को बहुत सम्मान देते थे। जो राजा कृष्णदेव राय थे वह अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उनकी माँ पुराने विचारों की थी। वह अक्सर दान धर्म करती रहती थी। बहुत बूढ़ी हो जाने पर उन्होंने सोचा कि किसी शुभ दिन कुछ फलों का दान करना चाहिए। उनकी जो माँ थी वह पुराने ख्यालों की थी और वह अक्सर दान और धर्म में लगी रहती थी। जब वह बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई तो उन्होंने सोचा कि किसी शुभ दिन में जाकर मैं फलों का दान कर देती हूँ। पुत्र कृष्णदेव राय ने माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आम मंगवाए। क्योंकि कृष्णदेव राय अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे तो उन्होंने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करने के लिए आम मंगवाए, क्योंकि उन्हें फलों का दान करना था। दुर्भाग्यवश आमों का दान करने से पहले ही माता जी का स्वर्गवास हो गया। पर आम को दान करने से पहले ही जो कृष्णदेव राय की माता जी थी वह उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब वह गुजर गई, वह भगवान जी के पास चली गई। राजा ने पंडितों को बुलाया और उनसे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी फलदान करने की इच्छा थी, किंतु दुर्भाग्य से इससे पूर्व भी अब उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरी माँ की ये इच्छा थी कि वह फलदान करें, पर उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सुनकर पंडितों के मन में लालच आ गया। अब पंडितों के मन में यह लालच आ गया कि हम राय जी से, मतलब राजा से जो भी कुछ मांगेंगे वह अपनी माता की शांति के लिए, माता की आत्मा की शांति के लिए हमें दे देंगे। हे राजन, जिस दिन आपको माता जी का संस्कार करना है उस दिन आप सोने के आम बनवाकर पंडितों को दान करें। ऐसा करने से माता जी को इसका पुण्य प्राप्त होगा और उनकी आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। तब दो पंडित आए थे। उनमें से एक पंडित ने कहा कि हे राजन, हे राजा, जिस दिन भी आपको अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करना है उस दिन आप सोने के आम बनवाएं और पंडितों को दान कर दें। और फिर साथ ही दूसरे पंडित ने कहा, इससे आपकी माता जी को इसका पुण्य प्राप्त होगा, इसका फल प्राप्त होगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। पंडित अपनी चाल कामयाब होते देख बहुत खुश हुए और वहां से चले गए। अब पंडितों को लगा कि राजा उनकी बातों में फंस जाएगा और वे वहां से चले गए। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और 10,000 सोने के आम बनवाने का आदेश दिया। तेनालीराम पंडितों का लालच समझ गए। अगले दिन वे प्रधान पंडित के घर जा पहुंचे। अब राजा ने तेनालीराम को कहा कि 10,000 सोने के आम बनवाओ। तेनालीराम को पंडितों की चालाकी के, उनके लालच के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह जो मेन पंडित थे, मुख्य पंडित थे, मतलब जो पंडितों के सरदार थे, उनके पास गए, उनके पास जा पहुंचे। तेनालीराम ने वहां जाकर क्या बोला, पंडित जी, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। उनका संस्कार भी उसी दिन होना निश्चित हुआ है जिस दिन महाराज की माता का संस्कार है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप महाराज की माता जी का संस्कार पूरा करने के बाद मेरे घर आने का कष्ट करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तेनालीराम पंडित जी के पास गए, मुख्य पंडित के पास गए और उनसे कहा कि मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया है और उसी दिन उनका संस्कार लिखा है जिस दिन राजा की माता का संस्कार होना है। तो जब वहां से आप संस्कार से आप फ्री हो जाएं, जब वहां का काम आप खत्म कर ले तो आप मेरे यहाँ भी आ जाइएगा। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊं। पंडितों ने राजा कृष्णदेव राय की माता जी का संस्कार किया और बहुत से सोने के आम प्राप्त किए। अब पंडितों ने
कृष्णदेव राय की माताजी का संस्कार किया और बहुत सारे उन्हें सोने के आम मिल गए। खुश होते हुए वे तेनालीराम के घर पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाया, जलपान कराया, फिर आवाज लगाई। तेनालीराम के पास वो गए। तेनालीराम ने उन्हें बहुत इज्जत दी, साथ में बैठाया और खाना खिलाया और फिर तेनालीराम ने आवाज लगाई, अरे राम सिंह, सुनो, जरा गरम सलाखें ले आओ। तेनालीराम ने आवाज लगाई, राम सिंह जरा गरम सलाखें। सलाखें मतलब लोहे की बड़ी बड़ी रॉड होती हैं, उनको हम लोहे की बड़ी बड़ी डंडियां होती हैं, उनको हम सलाखें कहते हैं। तो तेनालीराम ने कहा कि गरम सलाखें ले आओ। तो पंडित जी डर गए, उन्होंने कहा गरम सलाखें, मगर किसके लिए? तो तेनालीराम ने कहा, मेरी माताजी के पैर में फोड़ा हुआ है, वह पकड़ फूट नहीं रहा था। माताजी दर्द में तड़प रही थी। वैद्य जी ने कहा कि यदि इस पर आप गरम सलाखें लगाओगे तो तुम्हारी माताजी को आराम आ जाएगा। इससे पहले कि उनका उपचार हो पाता, मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गई। फिर तेनालीराम ने कहा कि उनकी माता के पैर में एक फोड़ा हुआ था, जो कि सही नहीं हो रहा था। तो वैद्य मतलब जो उस समय चिकित्सक डॉक्टर जो होते हैं उनको वैद्य कहते हैं। वैद्य ने उनको कहा कि आप उस पर गरम सलाखें लगाओ तो माताजी को आराम आ जाएगा। पर उन गरम सलाखों का प्रयोग करने से पहले, उनका इलाज करने से पहले ही उनकी माताजी स्वर्ग सिधार गई। तो पंडित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो तेनालीराम ने उस पर जवाब दिया, मैंने सलाखें गरम करवा रखी हैं, देखिए, ये देखिए मेरा सेवक उन्हें ले आया, आप अपना पैर आगे कर दीजिए, मैं गरम सलाखें आपके पैर पर लगा दूंगा। तो तेनालीराम ने कहा कि मैंने गरम सलाखें पहले से ही करवा रखी हैं, आप अपना पैर आगे कर दीजिए, मैं उस पर लगा दूंगा, तो इससे मेरी माताजी को, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जैसे आपने महाराज की माताजी के फलदान की इच्छा पूरी की है, वैसे ही मेरी माँ का दर्द भी कम कीजिए, नहीं तो वे स्वर्ग में भी कष्ट पाती रहेंगी। तो तेनालीराम ने कहा, जैसे महाराज की माता जी का मन था कि वह फलों का दान करें, तो आपने उनकी इच्छा का पूर्ति की है, ऐसे ही आप मेरी माता जी की इच्छा की भी पूर्ति कीजिए, जिससे उनका दर्द कम हो जाएगा। स्वर्ग में कष्ट भोगना पड़ेगा। इतना सुनते ही लालची पंडित भाग करे हुए। ये सुना और लालची पंडित भाग गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ, सम्मान, सम्मान मतलब आदर देना, इज्जत देना। पुण्य, अच्छे कार्य करना। वैद्य मतलब चिकित्सा, जिसको हम इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं। स्वर्गवास, स्वर्गवास मतलब निधन, जब कोई मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्वर्गवास। प्रधान मतलब मुखिया। सेवक मतलब नौकर या दास। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। और निवेदन मतलब प्रार्थना या रिक्वेस्ट करना। अभ्यास, पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। समस्या, कठिन, सम्मान, दान, विचार, दुर्भाग्य, संस्कार, लालच, आत्मा, प्रधान, महाराज, कृपा। पाठ ज्ञान, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। इन वर्णों को जोड़कर आपको शब्दों को लिखना है। पहला है पंडित। विचार, वा पे छोटी की मात्रा, चा पे आका डंडा, विचार। दान, आत्मा, जिस भी वर्ण के नीचे हलंत होता है उसे हमें आधा लिखना होता है। जैसे यहाँ ता के नीचे हलंत है तो हमने इसे आधा लिखा है, आत्मा। राजन, राजन मतलब राजा। ऐसे ही संस्कार, संस्कार में आप देखेंगे सा के नीचे हलंत है तो इसलिए हमने आधा सा बनाया। कामयाब, कामयाब का मतलब होता है सफल। और लालच। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राजा कृष्णदेव राय की माँ की थी राजा कृष्णदेव राय की माँ के
क्या थी? पुराने विचारों वाली थी मैं। राजा कृष्णदेव राय की मां की अंतिम इच्छा क्या थी? फल दान करना। राजा ने सोने के आम बनवाने का आदेश दिया। कितने सोने के आम बनवाने का आदेश दिया था? 10,000। तेनालीराम ने पंडितों को आदर सत्कार सहित बिठाया। तेनालीराम की मां के पैर में क्या हो गया था? फोड़ा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। राजा कृष्णदेव राय की मां पुराने विचारों की थी, तो ये सही वाक्य है, तो हमने यहाँ पे सत्य लिखना है, या जहां मैंने टिक मार्क किया है वहां पे आप सत्य लिखेंगे, जहां क्रॉस किया है वहां आप असत्य लिखेंगे। तेनालीराम के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, ये गलत है, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। पंडितों ने राजा कृष्णदेव राय से सोने की मुद्राएं प्राप्त करी, ये वाक्य भी गलत है, उन्होंने फलों सोने के फल प्राप्त किए थे। तेनालीराम पंडितों के प्रधान के घर गए, ये वाक्य सही है। तेनालीराम ने राम सिंह से तलवार मंगवाई, ये वाक्य भी सही है। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा कृष्णदेव राय अपनी किसका सम्मान करते थे? वो माता जी का। पुत्र कृष्णदेव राय ने मां की इच्छा। राजा ने किनको बुलाया? पंडितों को। तेनालीराम ने उन्हें डैश के साथ बैठाया। तेनालीराम ने उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाया। मेरी माताजी के पैर में फोड़ा हुआ था, फोड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और लिखिए। कृष्णदेव राय की माता का व्यवहार कैसा था? कृष्णदेव राय की जो माता जी थी वह दान धर्म में लगी रहती थी और वह पुराने विचारों वाली। कृष्णदेव राय ने पंडित से क्या कहा? कृष्णदेव राय ने पंडित से कहा कि उनकी माताजी की अंतिम इच्छा थी कि वह फलों का दान करें, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। पर इच्छा पूरी करने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया, तो अब उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। लालची पंडितों ने कृष्णदेव राय से क्या कहा? लालची पंडितों ने कृष्णदेव राय से कहा कि यदि आपकी माताजी की इच्छा थी फलों का दान करने की, तो आप सोने के फल बनवाकर उन्हें पंडितों को दान कीजिए। प्रश्न नंबर 10, तेनालीराम ने लालची पंडितों को किस प्रकार सबक सिखाया? तेनालीराम ने लालची पंडितों को अपने घर बुलाया और कहा कि उनकी माताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनके माताजी के पैर में फोड़ा हो गया था, जिसे वैद्य ने गरम सलाखे लगाने से सही करने का उपचार बताया था, परंतु वह उपचार करने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको गरम सलाखें अपने पैर पर लगवानी पड़ेगी। यह सुनकर पंडित डरकर भाग गए। इस प्रकार से तेनालीराम ने लालची पंडितों को सबक सिखाया। इस पाठ का यहीं पर अंत होता है। धन्यवाद।